तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्रोध का योग के द्वारा और समन्वित चिकित्सा के द्वारा प्रबंधन। क्रोध जो है वो क्या है और उसका हम कैसे उसका प्रबंधन कर सकते हैं, कैसे उससे हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, इस सब से जानने से पूर्व ये जरूरी है कि धर्म क्या है। धर्म संस्कृत धातु धा से बना है, जो धारण करने योग्य है वह धर्म है। जो आचरण समाज के लिए धारण करने योग्य है वह धर्म है। धर्म एक आचरण है जिससे पूरे विश्व में सुख और शांति रहती है। धर्म के 10 लक्षण होते हैं और वह 10 लक्षण वेदों में उपनिषदों में जो बताए गए हैं वो है आचार परमो धर्म आचारा परम तपा आचारा परम ज्ञानम आचार तीन साधे। यानी आचार ही जो है, हमारा व्यवहार ही जो है वह धर्म है। धर्म की परिभाषा हो गई है। इसके बाद वेदों में जो सदाचरण वाली बात कही है उसको हम समझ गए। ये हमारा आचार जो हमारा जो एक्शंस है वह धर्म की और हमको प्रदर्शित करते हैं कि हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। यदि हमारा आचरण सही है तो हम धार्मिक है। कोई भी धर्म का हो, कोई भी समुदाय, वो समुदाय विशेष होते हैं, धर्म नहीं है। धर्म तो आचरण ही है। तो धृति क्षमा दमो अस्त्यम शोषमेन्द्र निग्रह धृविद्धि सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के जो 10 लक्षण है ये यदि करेक्टर्स हैं हमारे अंदर तो हम धार्मिक हैं। धैर्य रखना, क्षमा करना, आत्म नियंत्रण करना, चोरी ना करना, पवित्रता का अपने जीवन में पालना करना, स्वच्छता यानी है ना, इंद्रिय संयम करना, बुद्धि का धारण बढ़ाना, अपना बुद्धि का प्रयोग करना, विद्या को अर्जित करना, सत्य बोलना और क्रोध ना करना, ये सबसे बड़ा धर्म का पालना करने का जो लक्षण है वह ये 10 है। ये आधार है धर्म के। तो अब हम बताते हैं गीता के दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक और 63वें श्लोक में बताया गया कि ध्यायतो विषन्न पूषा सांगस्तेषु जायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधा विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति भ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यानी क्रोध जब होता है तो क्रोध होने का कारण है हमारा मोह। हम जिस चीज को चाहते हैं वो यदि हमें ना मिलती, नहीं मिलेगी, या ऐसा भास है हमको, ऐसा संभावना है कि वो चीज हमें प्राप्त नहीं होगी, तो वो फ्रस्ट्रेशन कहते हैं इसको, वो हमारे क्रोध में परिलक्षित हो जाती है। उसमें जो हमारे रास्ते में अवरोध है उससे हम लड़ते हैं, अंतः मन से भी लड़ते हैं, बाहर से भी लड़ते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है, हमारी स्मृति, हमारी स्मरण शक्ति, हमारे मेंटल बैलेंस खराब हो जाता है। और जब स्मृति नाश हो जाती है, कंसंट्रेशन कम हो जाती है, सोचने की क्षमता कम हो जाती है, तो बुद्धि का नाश हो जाए। और बुद्धि का जब नाश हो जाता है तो आदमी मार्ग से भटक जाता है, वो सदाचार के मार्ग से भटक जाता है, अपने आचरण में उसकी दूषितता आ जाती है, वो समाज के लिए फिर उपयोगी नहीं रहता। और जब समाज के लिए उपयोगी नहीं है तो वो धार्मिक भी नहीं। अब हम बात क्रोध की करते हैं। क्रोध क्या है, एक प्रकार का संवेग है, एक प्रकार का आवेग है, एक प्रकार का प्रदर्शन है, एक प्रकार की अभिव्यक्ति है हमारे फ्रस्ट्रेशन की, हमारे अहंकार की, हमारा जो अंदर ईगो है, क्योंकि अहंकार ही तो उसका फादर है। क्रोध का पिता अहंकार है। यदि हमारे अंदर आत्म अभिमान का भाव है तो हम हर चीज पर रूल करना चाहेंगे, हर एक चीज पर एकाधिकार करना चाहेंगे, और वह संवेग परिवर्तित होता है क्रोध के रूप में। तो हम साधारण रूप में भी बता रहे हैं, उसके बाद हम वैज्ञानिक आधार पर भी बात करते हैं। तो बौद्धिक रूप से इसे बुरा मानते हुए भी आदमी इसके प्रभाव में आ ही जाता है। इसकी वजह से परिवार टूटते हैं, सामाजिक और व्यक्तित्व विकास आदमी का रुक जाता है। यदि व्यक्ति का विकास रुकेगा तो समाज का विकास अपने आप ही रुक जाएगा। क्रोध के कारण क्या है, फिजिकल कारण यानी शारीरिक जो लक्षण है या उसके जो कारण है वो क्या है, खाना, इस प्रकार का खाना जो कि तामसिक या राजसिक आहार है, उसको चबा चबा के ना खाना, भोजन को जो असमय खाना, और अपना जो है हमारा जो शारीरिक दुर्बलता है और श्वास जल्दी जल्दी लेना, ये भी शारीरिक कारण है जो क्रोध को बढ़ाते हैं। मानसिक में क्या, आग्रह युक्त चिंतन, जबरदस्ती सोचना, बेवजह टीवी चल रहा है, हम सोचे जा रहे सोचे जा रहे सोचे जा रहे, टीवी चल रहा है, मोबाइल पे बच्चे काम करते हैं और इन पे गेमिंग खेलते हैं,
अनकंट्रोल्ड थॉट्स चलती रहती हैं, बिना विचारे बिना चाहे भी सोच रहे हैं, अनकंट्रोल्ड सोच रहे हैं, कोई लक्ष्य ही नहीं है। असंतुलित चिंतन जो है ये मानसिक कारण बनता है जो क्रोध को बढ़ाता है। भावनात्मक कारण में वही अहंकार मैंने का उत्पत्ति है, उसका पहला फादर ही है क्रोध का पिता जो अहंकार है। असंतुलित चिंतन पर आधारित आचरण हमारा व्यवहार, हम जो इम्बैलेंस व्यवहार करते हैं, संतुलित नहीं रखते, हमने अपना एटीट्यूड बना लिया कि जो सत्य है वही अभिव्यक्ति करनी है, तो हमारे इमोशंस ठीक रहेंगे, क्लियरिटी रहेगी, सत्यता रहेगी, और सत्यता जब रहेगी आचरण से तो सही रहेगा, तो व्यवहार तो हमारा जो है क्रोध भी हमारा नियंत्रण में रहेगा। अब बात करते हैं जो क्रोध की वजह से जो चेहरा के भाव भंगिमा कैसे बदल जाती है, आदमी की अच्छी खासी सूरत भी खराब होने लगती है। अब जैसे कि आंखें खिंच जाती हैं, आंख का पिपल है डायलेट हो जाता है, और बारीक जो जो उसको उसके जो लिप्स हैं वो खिंच जाते हैं। क्रोध की अवस्था में आंखें लाल हो जाती है, दोनों हाथ दब जाते हैं, दोनों आंखों की भौहें तन के नीचे झुक जाती हैं। चेहरे के द्वारा दिखाए गए भावों की इस तरह से अभिव्यक्ति होती है क्रोध की वजह से। क्रोध के जो लक्षण है वो हमने बता दिया, हृदय गति का बढ़ना, श्वास गति की तीव्रता के साथ साथ हृदय गति की भी तीव्रता बढ़ जाती है, और कई बार हार्ट फेलियर हो जाता है इसकी वजह से। और इसका जो सिंपल सा मेथड है, जो बेसिक आप ग्रॉसली आपको यदि क्रोध से बचना है, उसका सिंपल तरीका, व्यवहारिक तरीका बता रहे हैं। तो एक तो किसी भी बात का तुरंत जवाब न दें। दूसरा, परेशानियों को पहले से पहले समझें कि ये संभावना है, ऐसा हो सकता है, यदि मेरे से कोई एक्ट गड़बड़ हुई है, कोई मेरा एक्शन गलत हुआ है, मुझसे कोई गलती हुई है, तो उस परेशानी को पहले से पहले समझ करके उसका निदान करा जा सकता है। और कोशिश करना चाहिए, कोई आपको आपसे कोई लड़ना चाह रहा है, कोई आपसे गुस्से में बात करना चाह रहा है, तो कोशिश करें उसको टालने की, लिंगर ऑन करिए इस बात को, और बोलने से पहले थोड़ा सोचिए और ऐसे शब्दों को निकालने का प्रयास करें जो कि आपको शांति दे, आपके मन को खुद को भी ना जलावे और दूसरे को भी ना जलावे। तो शांत मन की से समझना और मन को समस्याओं को सुलझाना, एकांतवास की अवस्था में, एकाकी समय में भी हम बातों को समझा सकते हैं, अपने आप को समझ सकते हैं, और इस तरह से हम क्रोध पर कंट्रोल कर सकते हैं। एंगर का जो साइंटिफिक जो डिवीजन है वो इस प्रकार से है: क्रॉनिक एंगर, पैसिव एंगर, ओवरवेल्म्ड एंगर, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड एंगर, जजमेंटल एंगर, वोलेटाइल एंगर। तो क्रॉनिक एंगर जो है उसका इम्पैक्ट जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम पे पड़ता है और जो कि मेंटल डिसऑर्डर पैदा कर देता है। पैसिव एंगर जो होता है वो हमारी कम अक्रॉस एज एंगर एंड कैन डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, उसको समझ ही नहीं पाते वो एंगर है। Overwhelmed caused by life demands that are too much more an individual to cope up with, है ना, जो डिमांड उसकी आवश्यकता है बढ़ना। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड एंगर विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेल्फ एंड मे बी कॉज्ड बाय द फीलिंग ऑफ गिल्ट, हमारे को आपराधिक बोध होना। जजमेंटल एंगर जो होता है टुवर्ड्स दूसरों की तरह की, दूसरों में कमियां निकालना और एक प्रकार का दुख का अनुभव करना। वोलेटाइल एंगर जो होता है समटाइम स्पॉन्टेनियस होता है, बाउट ऑफ एक्सेसिव वायलेंट एंगर हो जाता है इसमें। आध्यात्मिक चिकित्सा के द्वारा हम जो एंगर को दूर कर सकते हैं, उसका उपचार आध्यात्मिक चिकित्सा भी है। लक्ष्य हमारा क्या है? भावधारा को स्वस्थ एवं संतुलित बनाना। हमारे जो इमोशंस को कंट्रोल करना ही आध्यात्मिक चिकित्सा का प्रिंसिपल है। हमारे इमोशंस यदि कंट्रोल में रहेंगे, हमारा संतुलित जो हमारा रहेगा, तो उससे क्या होगा कि हम जो है अपने आप ही कंट्रोल कर पाएंगे क्रोध को, भावधारा को संतुलित करके। इमोशंस जो है उन्हीं से ही न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रेशन होता है, उन्हीं से ही ऐसे हार्मोन्स कंट्रोल किए जा सकते हैं इमोशंस के द्वारा। वही जो आध्यात्मिक चिकित्सा का प्रिंसिपल है। इसमें क्या है कि जो मानवीय प्रवृत्तियों का संचालन मस्तिष्क के एक भाव है, जो भाग है जिसको लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, मिड ब्रेन वाला एरिया। तो इसके दो भाग होते हैं, हाइपोथैलेमस और थाइलेमस से नीचे हाइपोथैलेमस, जो कि इमोशनल तंत्र को रिप्रेजेंट करता है, जिसका संबंध है इमोशनल तंत्र से। उत्पत्ति का केंद्र भी वही है। हमारे मस्तिष्क में क्रोध की उत्पत्ति का जो केंद्र है वो जो है हमने बताया जैसे कि हाइपोथैलेमस है, और उस पर जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स का नियंत्रण रहता है। सामान्य परिस्थिति में चिंतन पूर्वक सूचना प्रेषित करता है, क्रोध का प्रदर्शन
ना किया जाए ऐसी भावनाएं वो पैदा करता है, इमोशंस पैदा करता है, ऐसा वो कंट्रोल रखता है हमारे ऊपर। लेकिन किसी परिस्थितियों में क्रोध करने की सूचना देता है, ऐसे सामान्य स्थिति में मनुष्य नॉर्मली शांति रहता है, कुछ कुछ स्थितियों में क्रोध करता है। क्रोध का जो प्रभाव है वो पड़ता है पीनियल ग्लैंड की वजह से, हाइपोथैलेमस के द्वारा ये रेगुलेट होता है, क्योंकि यही केंद्र है, मैंने बताया जैसे कि आपको भी। तो इसका जो एरिया है वो एरिया पड़ता है पीनियल ग्लैंड जो है वो हमारा ये ज्योतिर्केंद्र है यहाँ पर। ये हमारे फ्रंटल वाला जो एरिया मध्य ये बिंदु, ये जो फोरहेड का सेंट्रल पॉइंट है, ये ज्योतिर्केंद्र है। हम इसी के द्वारा ही क्रोध को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। इसी के नीचे दर्शन केंद्र, जो भ्रूमध्य वाला जो एरिया होता है, भ्रूमध्य वाला भौहों के बीच वाला एरिया, वो दर्शन केंद्र होता है। तो इसका जो सिम्टम्स मैंने बताया दिया आपको, पल्पिटेशन होगा, थकान महसूस होगी, छाती में खिंचाव रहेगा, नंबनेस फीलिंग होगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। एंगर का जो स्पार्क होता है वो एक्टिवेट करता है एमेग्लोइड, बिफोर हम जो अवेयर होते हैं उससे पहले ही ये इसको स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट करता है हाइपोथैलेमस को। ये सोर्स ऑफ एंगर जैसे डिसअपॉइंटमेंट हो गया, फ्रस्ट्रेशन होगी, जजमेंट होगी, रिजेक्शन मिल गया, हमें किसी तरह का डर लग गया, तो वो डर में भी क्रोध बढ़ता है, वो एमेग्लोइड को स्टिमुलेट करेगा। एमेग्लोइड जो है वो हाइपोथैलेमस की सिग्नल जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड पर डिस्चार्जिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स रिलीजिंग हार्मोन करेंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन जो रिलीज होंगे वो एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स को रिलीज करेंगे। एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो एड्रिनल ग्लैंड पर होता से जो है वो रिलीज होगा। उसमें कौन कौन से हार्मोन, कॉर्टिजोल, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन होंगे। तो कॉर्टिजोल ये जो हार्मोन है एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं। तो ये जो है एंगर को अफेक्ट करता है ब्रेन इस प्रकार से। और इसके बाद जो एलिवेटेड लेवल कॉर्टिसोल का होता है वो न्यूरॉन एक्सेप्ट करते हैं और कैल्शियम थ्रू देयर मेम्ब्रेन, कैल्शियम ओवरलोड कैन मेक देमसेल्फ फायर फ्रॉम द फ्रीक्वेंटली एंड डाई। हिप्पोकैम्पस, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू कॉर्टिसोल एंड नेगेटिव इफेक्ट। तो इस तरह से उसके बाद हिप्पोकैम्पस, और उससे क्या होता है मस्तिष्क में जो न्यूरोट्रांसमीटर के जो चेंजेस होते हैं वो जो है क्या करेगा, कोर्टिजोल जो होगा वो सेरोटोनिन को डिक्रीज कर देगा, और आदमी को फिर उसकी वजह से गुस्सा भी आता है, एंगर पैदा होता है उसको। और इसी तरह से जब उसका इंक्रीज बिहेवियर में भी उसके चेंज आ जाएगा, एग्रेसिव बिहेवियर भी उसका बदल जाएगा सेरोटोनिन के डिक्रीज होने की वजह से। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर इफेक्ट करेगा, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, आर्टरियल टेंशन, ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड फैटी एसिड्स का लेवल का बढ़ना, इम्यून सिस्टम का कम होना, क्योंकि थायराइड मेल फंक्शनिंग करेगी तो इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप कर जाएगा। नेचुरल किलर सेल्स भी कम बनेंगे तो इम्यूनिटी नहीं होगी, बीमारी तुरंत पकड़ी जा सकती है, तुरंत बीमारी की चपेट में आ जाएगा आदमी। और वायरल इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा बनते हैं, इंसिडेंस ऑफ कैंसर भी बनने लग जाता है। कैंसर उन लोगों को ज्यादा बनने के चांसेस जो एंगर पर इनका कंट्रोल नहीं है, जो टेंडेंसी रखते हैं, प्रोपेंसिटी है उनको एंगर एंगिश होने की या स्ट्रेस में आने की, टेम्परामेंटल लूज इन लोगों का हो जाता है। डाइजेस्टिव में ब्लड फ्लू, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर उनको पैदा हो जाएंगे, और क्या होगा, ड्राई माउथ, सब मुंह सूखा सूखा रहना, इस तरह की टेंडेंसी बन जाती है। माइग्रेन की टेंडेंसी ज्यादा बनती है। इंट्राओकुलर टेंशन, ग्लोकोमा वाली बीमारियां जो है ज्यादातर जिन लोगों का एंगर रहता है या जिनके न्यूरो ट्रांसमीटर्स एड्रेनालिन ज्यादा सक्रिय हो जाती है, कॉर्टेक्स वाले हार्मोन्स, तो और उनकी बोन डेंसिटी भी कम हो जाती है। तो ये ऑर्गन जो होते हैं, हार्ट हो गया, स्प्लीन हो गया, लंग हो गया, किडनी हो गया, लीवर, ये सब अफेक्ट करता है। तो उसके कई कारणों को जानना और निवारण करना। पहली बात तो जो कारण थे उनको हटा दीजिए, भोजन सही ढंग से खाइए, संतुलित भोजन कीजिए, उत्तेजक पदार्थों का त्याग कर दीजिए, संयमित सुपाच्य भोजन पूरी तरह से लीजिए और चबा चबा के खाइए और टाइम पर खाइए, सबसे जरूरी है। इसमें जो शशांक आसन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि शशांक आसन की जो पोजीशन बनती है 1 से 3 मिनट के अभ्यास करने से, उससे क्या है, कॉर्टिकल हार्मोन्स का जो सिक्रेशन है वो कंट्रोल हो जाता है, और उससे क्या, क्रोध की टेंडेंसी हमारी कम होने लग जाती है। भाषा का संयम करना, मौन का अभ्यास करना, तुरंत जवाब न देना और चिंतन पूर्वक जवाब देना, ये क्रोध से बचने के तरीके हैं। उसका निवारण भी है, कारणों को हटा दिया तो निवारण अपने आप हो गया। दीर्घ श्वास परीक्षा करना, श्वास को देखना, श्वास कैसे कैसे आ रहा है, कैसे श्वास जा रहा है,
लंबा और गहरा श्वास, दीर्घ श्वास करने से क्रोध पर कंट्रोल किया जा सकता है। श्वास की गति का, स्पर्श का अनुभव करना, ये भी तरीका है कि हम किस प्रकार से क्रोध को कंट्रोल कर सकते हैं। लगभग 15 मिनट तक श्वास का नियंत्रण का अभ्यास करा जाए तो क्रोध से तुरंत ही छुटकारा प्राप्त हो सकता है, लेकिन अभ्यास कंटिन्यू करना पड़ेगा थ्रू आउट योर लाइफ। ऐसा नहीं है कि आज कर लिया तो क्रोध समाप्त हो जाएगा। क्रोध के चिकित्सा के प्रयोग हैं, उनमें जो पिनियल ग्लैंड का जैसे बताया हमने, ज्योतिर्केंद्र प्रेक्षा करना, भावनात्मक कंट्रोल होना, ये मेलाटोनिन हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो कंट्रोल हो जाता है ज्योतिर्केंद्र पे ध्यान करने से। सफेद रंग का ध्यान करना इसमें विशेष होता है, उसका जो आध्यात्मिक चिकित्सा का जो बेसिक प्रिंसिपल है उसमें। फिर शशांक आसन में बताया, दीर्घ श्वास हमने बताया आपको। मंत्रोच्चारण, मंत्र बड़ा सहयोग देते हैं। कोई भी मंत्र गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र, उसका नियमित रूप से कम 21 बार चैंटिंग करना बोल के, फिर उसके बाद अंतः मन में, अंदर मन ही मन मंत्र को चिंतन करना, उस मंत्र को देखना, मंत्र के दृष्टा बनना, ये सबसे बड़ी प्रैक्टिस होती है जिससे क्रोध पर तुरंत हम कंट्रोल कर सकते हैं। अनुप्रेक्षा करना, ऑटो सजेशन देना कि मैं सहिष्णु हूं, मैं सहनशील हूं, मेरा स्वभाव आनंद स्वरूप हूं, मैं शांति स्वरूप हूं, मैं क्रोध नहीं करता हूं, मेरी प्रवृत्ति नहीं है क्रोध की, मैं सतचित आनंद स्वरूप हूं, मैं अपने गुरुओं के द्वारा जो बताया हुआ धर्म का मार्ग है उन पर चलने वाला हूं, और मेरे को मेरा जो कोर है वो शांत है, मैं आनंद स्वरूप हूँ। तो मैं आनंद में तभी रहूंगा जब मैं फायरी नहीं रहूंगा, मैं ज्यादा रिएक्ट नहीं करूंगा, मेरा अनित्य का भाव रखूंगा सभी चीजों में, और अपना अपना जो नित्य भाव, जो मेरा नित्य स्वरूप है, जो मेरा आनंद स्वरूप है, मैं उसी की तरफ आगे बढ़ूंगा। तो और इस तरह का सजेशन देना कि मैं क्रोधी नहीं हूं, मेरा स्वभाव क्रोधी नहीं है, मैं क्रोधी नहीं हूं, मेरा स्वभाव क्रोधी नहीं है। तो ये जो है, इस तरह की अनुप्रेक्षा करना क्या है, दोबारा से बताता हूँ। मैं क्रोधी नहीं हूं, अपने आप को समझाना, मैं क्रोधी नहीं हूं, मैं क्रोधी नहीं हूं, बार बार उन शब्दों को साथ चिंतन करना, अपने आप को समझाना कि मैं क्रोधी हूं ही नहीं, और मैंने जो भी क्रोध किया था वो गलत था, वो मेरी गलती थी, उसका प्रायश्चित करता हूँ। बार बार दोहराना मन ही मन कि मेरे से जो गलती हुई है उसका मैं प्रायश्चित करता हूँ, और ये प्रण करना कि मैं क्रोध करूंगा ही नहीं, मैं क्रोध नहीं करूंगा, मैं अब क्रोध कभी करूंगा ही नहीं, मैं कभी क्रोध करूंगा ही नहीं। इस तरह से 5 मिनट तक कम से कम नियमित इसका अभ्यास करें, और ये सजेशन दें कि मैं असहिष्णु, प्रथम परिणाम क्रोध का जो है वह असहनशील होना, ये क्रोध का परिणाम है। तो उसका नियमन करना बहुत जरूरी है कि मैं सहनशील हूँ, ये सोचना कि मेरे को, और प्रयास करना अपनी टॉलरेंस को बढ़ाने का। तो अपना बार बार सुझाव देना, मैं सहनशीलता को बढ़ा रहा हूँ, मेरे को बढ़ाने का सुझाव देना अपने को, मैं सहनशील हूँ, मुझे क्रोध नहीं करना है। तो ये जिससे बताया हमने, ज्ञान केंद्र बताया, ज्योतिर केंद्र बताया, दर्शन केंद्र बताया। तो दर्शन केंद्र पर, ज्योति केंद्र पर ध्यान देके फिर दर्शन केंद्र पर ध्यान देते हैं और खींचरी मुद्रा का अभ्यास करते हैं। इससे हमारा इस अभ्यास करने से नियमित रूप से जल्द ही क्रोध पर कंट्रोल हमारा होता है। प्रेक्षा ध्यान का इसमें बहुत इंपॉर्टेंस है। ज्योतिर्केंद्र पर ललाट पर ध्यान, ललाट के मध्य भाग पर चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें, श्वेत रंग का ध्यान करें, ऐसा अभ्यास करते हैं और भावना करते हैं कि मेरा क्रोध शांत हो रहा है, मेरे आवेग शांत हो रहे हैं, मेरे अंदर जो क्रोध अग्नि है वो शांत हो रही है। बार बार इस तरह का अभ्यास करते हैं और अनुभव करते हैं हमारे चारों ओर श्वेत रंग के परमाणु फैल रहे हैं, श्वेत रंग के परमाणु फैल रहे हैं, और ज्योतिर्केंद्र पर ध्यान लगातार करना 5 मिनट तक। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है वह है ध्यान का इस अभ्यास को निरंतर करते रहना, नियमित अभ्यास करना, और काय उत्सर्ग, बॉडी का रिलैक्सेशन, रात्रि को सोते समय करें, डीप मेडिटेशन करें, या काय उत्सर्ग की है, डीप रिलैक्सेशन टेक्निक करें, आईआरटी करें, क्यूआरटी करें, जो हमने अपनी वीडियोज में बताया भी है पहले भी आपको। तो काय उत्सर्ग ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं, इनको हम प्रैक्टिकल सेशन में करा दिखाएंगे आपको अगली वीडियोज में।
तो शीतलीकरण, शरीर का शीतलीकरण करना, रिलैक्सेशन, बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करना। मेरे शरीर के भिन्न भिन्न अंग शांत हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं, शांत हो गए हैं। मेरा शरीर शांत हो रहा है, शांत हो रहा है, शांत हो रहा है। मेरा पूरा शरीर शांत हो गया है, शांत हो गया है, शांत हो गया है। इस प्रकार से कायस्थ करना, इसका अभ्यास करना और अनुप्रेक्षा करना। साथ ही साथ खिचड़ी मुद्रा, जिह्वा को ललाट पर उलट करके ऐसे करें, पलट लेना। आंबुला पर जो गुंटी से लटकी होती है उससे टच करना टिप, क्योंकि ये जो है ब्रह्म केंद्र है, जो हमारे जिह्वा का स्थान है, टिप जो है, इससे हम अमृत का सेवन करते हैं। जो बड़े बड़े मनीषी हैं वो इसी केसरी मुद्रा के द्वारा दीर्घायु जीते हैं। जैसे हमारे देवरा बाबा की आयु का कोई परिमाण नहीं है, वो खिचड़ी मुद्रा सिद्ध थे वो। तो हठ योगी राजयोग के जो पथ पर चलते हैं वो खिचड़ी मुद्रा के परिणाम को जानते हैं, और उसकी इम्पोर्टेंस है बहुत ज्यादा योग शास्त्र में। वो हम चाहेंगे तो आप पूछेंगे तो हम उसके बारे में बताएंगे अगली वीडियो में अपनी। तो खिचड़ी मुद्रा में दर्शन केंद्र पर ध्यान करते हैं। पहले हमने ज्योतिर्केंद्र पर ध्यान किया, फिर खिचड़ी मुद्रा में यहाँ ध्यान किया और सजेशन दिया कि मैं सहनशील रहूंगा, मेरे को सहनशील ही रहना है, मेरे को क्रोध नहीं करना, मुझे आवेश में नहीं आना, मुझे किसी बात को जल्दी से एकदम से रिएक्ट नहीं करना। मेरा स्वरूप शांत है, मैं शांत स्वरूप, मैं आनंद स्वरूप। इस तरह का अपने आप को अनुप्रेक्षा करना। ये बातें थी हमारी आध्यात्मिक चिकित्सा के ऊपर। अब ये भी हम साथ साथ बता देते हैं, चिकित्सा इंटीग्रेटेड उपचार में, समन्वित चिकित्सा उपचार में जो मेरा अपना ही कॉन्सेप्ट है, मैं वर्षों से इस पे काम कर रहा हूँ कि चिकित्सा पद्धतियां जो है वो कोई भी गलत नहीं होती, कहीं भी किसी चिकित्सा पद्धति में कोई कमी नहीं है। कमी हमारी नॉलेज में होती है, लेकिन हम चिकित्सा के विभिन्न पद्धतियों को, विभिन्न आयामों को जरूरत के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि मेंटल डिस्पोजिशन पर मैंने देखा होम्योपैथिक मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल होता है, और वो मेडिसिन का मैंने जीवन में प्रयोग भी बहुत लोगों पे किया और बड़े अच्छे ही परिणाम उसके आए हैं। और इसी प्रकार से आयुर्वेद का जो क्रॉनिक डिजीजेज में बहुत अच्छा रोल देखा है, रोमेटोइड आर्थराइटिस हो गया, चाहे ऑटोइम्यून डिजीज हो गया, चाहे आईबीएस है, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम वगैरह जैसी बीमारी, ऑटोइम्यून डिजीज है, उन सब में आयुर्वेद का मार्वलस इफेक्ट है, जहाँ वात पित्त कफ का बैलेंस करना है और हमारा जीवन शैली, लाइफ स्टाइल को ठीक करना, योग के पथ पर चलना है, इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। तो इसमें एंगर में हमने रेसिसिबिलिटी के लिए जो एकोनाइट, आर्सेनिक, गौरम, ब्रायनिया, कैमोमिला, एग्नेशिया, कालिका, कालीसल्फ, लाइकोपोडियम, नेट्रम्यूर, नक्सोमिका, स्टेफिसेग्रिया, सल्फर सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। और जैसे एंगर का आफ्टर, जो गुस्सा करने बाद जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें भी एकोनाइट, कैमोमिला, कॉकुलस, कोलोसिस, इग्नेशिया, आइपिकॉक, नक्सोमिका, प्लेटिनम और स्टेफिसेग्रिया बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। और जो जो इसको काउंटर करती है गुस्से को, ऑरम हो गया, इग्निशिया हो गया, सीपिया हो गया, लाइकोपोडियम हो गया, उसको मतलब गुस्से को कंट्रोल करने में एकदम से काउंटर इफेक्ट देती है इग्निशिया, बहुत जल्दी उसके इफेक्ट को दूर करती है। कुछ कुछ क्रोध की अवस्था ऐसी भी आदमी को छुआ तो एकदम से आदमी गुस्सा आ जाता है, छूने से गुस्सा आ जाता है। तो वो स्पेसिफिक मेडिसिन है, जो बोल्ड मेडिसिन है वो मैं बता रहा हूँ, टेरेंटुला हिस्पैनिका। उसमें एंगर एकदम वायलेंट आदमी मारने को दौड़ा, एकदम से कुछ उठा के फेंकने लग जाता है गुस्से में, तो उसमें भी टेरेंटुला हिस्पैनिका, स्टेफिसेग्रिया, नक्सोमिका, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। इसी तरह से स्ट्रेस को दूर करना या गुस्से को दूर करने में रावोल्फ सरपेंटेना हो गया, अश्वगंधा हो गया, जटामासी, जिसको जटामासी हो गया, मधु हो गया, आंवला हो गया, तो ये सब इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। तो इस प्रकार से हम क्रोध पर कंट्रोल कर सकते हैं और आने वाले वीडियो में हम और भी आगे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।